अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अकरमिल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों, हमारे बहुत सारे भाइयों की तरफ से, बहुत सारी बहनों की तरफ से एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि हम किसी इस्लामी मुल्क के अंदर, इस्लामी सल्तनत के अंदर हिंदुओं के लिए मंदिर बनाएं या उनको मंदिर बनाने की इजाज़त दें जहाँ पर वो एक अल्लाह ताला के मुकाबले में शिर्क का इर्तिकाब करें, बुत परस्ती का इर्तिकाब करें। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अगर हम शरीयत के अमूमी मिजाज को देखते हैं तो कुरान मजीद की बहुत सारी नुसूस से, बहुत सारे दलाइल से, बहुत सारी आयात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना हो, जिसे मुसलमानों ने बनाया हो, या ऐसा शहर जिसे मुसलमानों ने आबाद किया हो, तो वहाँ पर इन मंदिरों की तामीर की इजाज़त देना या इस तरह गिरजा घरों की तामीर की इजाज़त देना ये कतन नाजायज़ है। हमारे बाज़ नाम नहाद दानश्वर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी ये तो तकार्ब अदियान है, ये तो अक़लियतों के हुकूक हैं, कोई बोली बोलता है, कोई बोली बोलता है। लेकिन हम जब शरीयत के अमूमी मिजाज को सामने रखते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ये पसंद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का दीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वो दूसरे दीनों पर, दूसरी शरीयतों पर गालिब आ जाए। और इंशाअल्लाह ऐसा होकर रहेगा, कोई इसको पसंद करे या ना करे, कोई कुफार से, हिंदुओं से, ईसाइयों से दोस्तियां करे या ना करे, इंशाअल्लाह ऐसा होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इन नसूस में से अगर हम एक दो नसूस देखते हैं, फरमाया कि इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई काबिल कबूल दीन है तो वो इस्लाम है। एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, कि वो ज़ात, अल्लाह वो ज़ात है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ देकर मबूस फरमाया है, हिदायत और दीन हक़ देकर मबूस फरमाया है, इसलिए कि ये सारे दीनों के ऊपर गालिब आ जाए, अगरचे मुशरिक इस बात को नापसंद करें। यानी ये दीन इंशाअल्लाह गालिब आकर रहेगा, जैसे पहले गालिब आया इंशाअल्लाह अब भी ये गालिब आकर रहेगा। और एक जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि जो दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन लेकर आएगा, फलन युक़बल मिन्हु, उससे ये दीन कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। यानी इस्लाम ही ऐसा दीन है जो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है। और फरमाया अगर कोई और दीन लेकर आता है तो वो कबूल नहीं है। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में यानी क़यामत वाले दिन घाटा पाने वालों में से होगा। ये तो कुरान मजीद की इन आयात से पता चलता है कि यानी मुसलमान अपने मुल्कों में, अपने ज़ेर तसल्लुत इलाकों में, अपने वतन में
बिल्कुल भी इन इबादत गाहों को खोलने की ना ही तो इजाज़त देने के मजाज हैं शरीयत के रूह से, शरीयत की रूह से, और ना ही उनके पास ऐसा कोई इख्तियार है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल अल्लाह ताला की नाफरमानी है। और अगर हम ख़ास इस मसले को देखते हैं तो उसमें भी हमारे लिए ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इसकी अगर हम थोड़ी सी तफसील देखें तो ये है कि मुसलमान जिन वतनों में आबाद हैं उनकी 3 किस्में बनती हैं। नंबर 1, वो शहर या वो वतन जिन्हें मुसलमानों ने खुद आबाद किया हो। खुद आबाद किया हो तो उसके अंदर ईसाइयों को गिरजा घर बनाने की इजाज़त देना या यहूदियों को उनके बिया यानी इबादत खाने बनाने की इजाज़त देना या हिंदुओं को इजाज़त देना, ये कतन नाजायज़ है और हराम है। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता और इस पर उम्मत का इजमा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बाज़ जो हदीस की किताबें हैं उनमें ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे इब्न अदी की रवायत है कि जो मुसलमानों के औतान हैं, उनके वतन हैं, उनके मुल्क हैं, उनकी सल्तनत है, वहाँ पर आपने फरमाया कि ला तुबना कनीसतुन फिल इस्लाम वला युजद्ददु मा खर्रब मिन्हा, कि ऐसे मुल्कों में जहाँ इस्लाम हो, मुसलमान हो, मुसलमानों ने बनाया हो, तो वहाँ पर ये कनीसा यानी गिरजाघर या इस तरह की जितनी भी इबादत गाहें हैं उनको बनाने की इजाज़त देना ये जायज़ नहीं है। हत्ता के फरमाया कि अगर उनके जो वहाँ पहले से मौजूद कुछ हों उनमें कोई ख़राबी वाक़ हो जाए, उनकी मुरम्मत की ज़रूरत हो, रिपेयरिंग की ज़रूरत हो, तो उस बात की भी इजाज़त ना दी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित है। और उलमा यहाँ तक भी कहते हैं, जब हम उलमा के फतावा जात देखते हैं, कि हर वो जगह जहाँ पर अल्लाह ताला के अलावा और किसी की इबादत के लिए इबादत खाना बनाया जाए, फ़हुआ बैतु दलालिन व कुफ्र, ये गुमराही वाला घर है और ये कुफ्र वाला घर है। लिहाजा मुसलमान हुक्मरानों के लिए कतन जायज़ नहीं है कि वो उसकी इजाज़त दें। अगर हम तारीख़ के ऊपर नज़र डालते हैं तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में जद्दा, जो आज सऊदी अरब का एक शहर है, यहाँ एक कनीसा बनाया गया था, गिरजा घर बनाया गया। जब उनका गुज़र हुआ और उन्होंने देखा तो उसको गिराने का हुक्म दे दिया। इस तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राहिमहुल्लाह ताला ने ख़त लिखा था अपने मुख्तलिफ गवर्नरों को कि जो गिरजा घर इस तरह बनाए गए हैं, इबादत खाने बनाए गए हैं, उनको मुनहदम कर दिया जाए, उनको गिरा दिया जाए। तो याद रखें, मुसलमान जिन औतान में रहते हैं, जिन वतनों में उनका बसेरा है, जो उनके इलाके हैं, उनकी 3 किस्में बनती हैं। नंबर 1 तो वो है जो मुसलमानों ने खुद बनाया हो, जैसे कि बसरा है, बगदाद है, मुसलमानों ने खुद बनाए थे। वहाँ पर मुसलमान उलमा का, उम्मत का इजमा है कि वहाँ पर ना गिरजा घर बन सकता है, ना कोई मंदिर बन सकता है, किसी भी गैर मुस्लिम इबादत खाना वहाँ नहीं बन सकता है। तो आज ये मसला इसलिए दोबारा उभर कर सामने आया है कि कलमा के नाम पर बनने वाली ममलकत खुदादाद, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया था और जिसके दारुल खिलाफा का नाम इस्लामाबाद है, और वो बाकायदा तौर पर मुसलमानों ने खुद आबाद किया है, वहाँ मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई है और मंदिर बनाया जा रहा है। ये शरीयत के लिहाज से बिल्कुल नाजायज़ और हराम है और इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल मशहूर है सुनन बैकी और दीगर किताबों के अंदर। वो फरमाते हैं कि ऐसा शहर जो ख़ुद मुसलमानों ने बनाया हो, वहाँ पर ना ही तो कोई गिरजा घर बनाया जाए, ना ही कुफार का कोई इबादत खाना बनाया जाए, ना ही वहाँ नाकूस की आवाज़ आनी चाहिए, ना ही गिरजा घर के अंदर जो इबादत के तरीके, घंटियाँ वगैरह आवाज़ें हैं, ना ही वो आनी चाहिए,
ना ही वहाँ शराब बेची जा सकती है, ना ही शराब पी जा सकती है, और ना ही खिंजीर का गोश्त बेचा जा सकता है। ये उनका मारूफ कौल है। तो इस सहाबा इकराम के अकवाल की बुनियाद पर भी ये ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ है। दूसरी मुसलमानों के वतन की कंडीशन ये है, या दूसरी किस्म वो है, वो इलाका जो मुसलमानों ने लड़कर फतह किया हो, बाकायदा तौर पर दुश्मन से लड़ाई हुई हो और वो फतह किया हो, तो वहाँ पर ये हुक्म है शरीयत का कि जो पहले से गिरजाघर मौजूद हैं, जो पहले से मंदिर मौजूद हैं, जो पहले से उनके इबादत खाने मौजूद हैं, उनको तो ना गिराया जाए, लेकिन नया इबादत खाना बनाने की वहाँ इजाज़त ना दी जाए। अगर हम मुल्क पाकिस्तान के दारुल खिलाफा जो कैपिटल इस्लामाबाद है उसको छोड़कर दूसरे मुल्क को देखते हैं, तो ये मुल्क मुसलमानों ने लड़ कर लिया है। सन 1947 के अंदर ये लड़कर लाखों लोगों की कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया है। अब जब मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई है, तो जो पहले से गिरजाघर मौजूद हैं, पहले से मंदिर मौजूद हैं, या पहले से जो भी इबादत खाने सिखों के या हिंदुओं के या ईसाइयों के मौजूद हैं, वो तो मौजूद रहेंगे, लेकिन उनको नया इबादत खाना बनाने की इजाज़त शरीयत की रूह से नहीं दी जा सकती है। तीसरी किस्म वो होती है कि मुसलमान किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ सुलह की गई हो, यानी ना ही तो वो इलाका मुसलमानों ने खुद आबाद किया हो जो पहली कैटेगरी है, ना ही लड़कर फतह किया हो जो दूसरी कैटेगरी है, बल्कि तीसरी ये है कि वो सुलह के ज़रिए हो। अब देखना है कि वो सुलह किस चीज़ पर हुई है। इसकी आगे मज़ीद दो किस्में हैं। अगर तो सुलह इस तरह हुई है कि ये इलाका, ये ज़मीन तुम कुफ़ार के पास रहेगी और हम मुसलमानों को तुम जिजिया दोगे, तो फिर ऐसी जगह पर, क्योंकि ज़मीन उनके कब्ज़े में है, इलाका उनका है, मुल्क उनका है, ज़मीन उनकी है, वो गिरजाघर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। दूसरी शक्ल सुलह की ये है कि ज़मीन अपने कब्ज़े में ली जाए और उनसे जिजिया वसूल किया जाए, ज़मीन मुसलमानों के कब्ज़े में हो, तो फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो सुलह जो आपने गैर मुसलमों से इस नौइयत की थी, वो सामने आती है कि उन्होंने यही फरमाया था कि तुम इस बात पे सुलह करो कि तुम जिजिया दोगे और इन इलाकों के अंदर अपना कोई नया इबादत खाना नहीं बनाओगे, और तुम अपनी इबादत का इजहार खुलकर यानी ओपन मुआशरे के अंदर नहीं कर सकोगे। और ये सुलहनामा उनका हदीस की कई किताबों के अंदर, तारीख़ की कई किताबों के अंदर जिक्र है। तो ये खुलासा है कि मुसलमान जहाँ रह रहे हों, पहली किस्म यह है कि खुद आबाद किया हो, वहाँ इजाज़त देना शरीयत की रूह से बिल्कुल हराम है। नंबर दो, जो लड़कर फतह किया हो, उसमें जो पहले से गिरजाघर, मंदिर और इस तरह के जो गैर मुसलमों के इबादत खाने हैं वो मौजूद हों, तो उनको नहीं गिराया जाएगा, लेकिन नया इबादत खाना बनाना इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ओपन तबलीग की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, ओपन इबादत की भी खुले आम मुआशरे के अंदर उनको इबादत की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। और तीसरी किस्म है जो सुलह हो, सुलह में भी देखना होगा, अगर ज़मीन उनके पास है फिर उनको इजाज़त है, अगर ज़मीन मुसलमानों के कब्ज़े में है, वो सिर्फ जिजिया दे रहे हैं और वहाँ काश्तकारी वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी यही कानून लागू होता है कि वहाँ वो नया कोई इबादत खाना नहीं बना सकते और ना ही इसकी इजाज़त दी जा सकती है। तो ये एक खुलासा सा अर्ज़ कर दिया। अल्लाह ताला हमें सही बात करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सही दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आज ये जो हमारे बाज़ नाम नहाद दानश्वर वो गैर मुसलमों के यानी अक़लियतों के हुकूक़ के नाम पर या मुख्तलिफ़ शैतानी नारों के नाम पर ये फ़लसफ़ा पेश करते हुए नज़र आते हैं कि जी उनको भी इजाज़त है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो मुख्तलिफ़ कैटेगरी 3 किस्म की बनती हैं, इस्लाम का यही हुक्म है जो यानी अर्ज़ कर दिया है, और ये मुख्तलिफ़ दलाइल और उलमा के मुख्तलिफ़ फतावाजात का खुलासा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को सही तरीके पर समझने की और उस पर गौर व फिक्र करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।